जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें और आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपका प्यार मिले, आपका परिवार मिले, आपको ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले। दिवाली आ रही है, बहुत सारा काम होगा ना सब लोगों को, हमें भी बहुत सारा काम है। तो हो सकता है कि टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड ना हो पाए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप सबके लिए टाइम से वीडियो अपलोड करें, क्योंकि जितना प्यार आप लोगों को हमसे है ना, जितना इंतज़ार आप लोग हमारा करते हैं, उतना ही इंतज़ार हम भी आप लोगों का करते हैं। आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स का, आप लोगों के ढेर सारे प्यार का। आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपके बिना वो किस हाल में हैं, आपसे दूर होकर वो किस हाल में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करना होगा, है ना। और फिर भी जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं होता तो डियर दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। ये जनरल रीडिंग है ना, हो सकता है दूसरा ऑप्शन आपके लिए हो और उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन आपके बिना किस हाल में है, आपको छोड़कर उनकी क्या हालत है, वो खुश हैं या दुखी हैं, उनका क्या एक्शन होगा आपके लिए, वो आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके लिए उनका क्या मैसेज है और वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो देखिए, अब जब वो टाइटल ये है कि क्या वो आपके बिना खुश हैं, वो आपसे दूर होकर किस हाल में हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि रीडिंग नो कांटेक्ट होगी, क्योंकि वो आपके बिना, आप उनके साथ ही नहीं है ना, इसलिए तो स्वाभाविक सी बात है सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हैं आप लोग। तो हम बताते हैं, आपके जो पर्सन है ना कहीं जाना चाहते हैं, शायद कहीं दूर बिजनेस या जॉब के सिलसिले में। वो उनका बहुत ज़्यादा फोकस अपने करियर की तरफ है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को स्टेबल बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब आप अपने पावर में आ गए हैं ना। पहले आप उनके लिए रोते थे, अब आप उनके लिए रोते नहीं हैं। अब शायद वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। अब आप बहुत स्ट्रांग बन गए हैं। पहले वो ऐसा करते थे, आप उनके लिए रोते थे, लेकिन अब आपके पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, लेकिन अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। अब आप अपनी पावर में हैं, अब आप उन्हें अपनी पावर दिखा रहे हैं कि आप क्या चीज़ हैं। कहते हैं ना कि जिन्होंने पहले आपको प्यार के लिए तरसाया था, अब आप उन्हें प्यार के लिए तरसा रहे हैं। हमें लगता है कि अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप उनसे बात नहीं करते हैं। यही होना भी चाहिए, हम भी यही कहते हैं। जो इंसान आपको अभी इग्नोर कर रहा है, आप उसे इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। अगर आप उसके पीछे पड़ेंगे ना तो आपसे उतना ही दूर भागेगा। अगर आप उस इंसान को पाना चाहते हैं ना तो उसे इग्नोर करना शुरू करिए, आपके पीछे आएगा 100%। आपने करके दिखाया, आपने अपने पार्टनर को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो अब आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं आपको। और हमें लगता है कि आप लोगों की जो लड़ाई हुई है, आप लोगों की जो फाइट हुई है, जो सेपरेशन हुआ है, ये फाइनेंशियल इशू की वजह से हुआ है, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, उनका फोकस बहुत ज़्यादा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ है। वो आपको टाइम नहीं देते होंगे और आप चाहते थे कि वो आपको कमिटमेंट दें, शादी हो आप लोगों की जल्दी से, लेकिन उन्होंने तब ऐसा किया नहीं। आप दोनों की फ़ाइट हुई, आपने या आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया एक दूसरे से
और एक इंसान ने मूव ऑन कर लिया। हमें लगता है कि आपने ही मूव ऑन किया है। अब आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। वो सोच रहे हैं कि वो क्या करें, क्योंकि वो अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो आपको टाइम नहीं दे पाते, और अगर आपके साथ फिर से सब कुछ ठीक करना है तो उन्हें आपको टाइम देना ही होगा। तो अब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है और बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और आपने अपनी पावर दिखा दी है। अब वो आपके लिए बहुत सारा प्यार महसूस कर रहे हैं, अब वो बहुत इमोशनली आपसे कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पावर में हैं और आप बहुत ज़्यादा संयम रख रहे हैं खुद पे। आपने जैसे कि अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस क्रिएट कर लिया है। आप अपने दिल और दिमाग के बीच में एक संतुलन स्थापित कर चुके हैं। अब आप ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें यही बात समझ में नहीं आ रही है। अब आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब आपके पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। तब आपके पर्सन ने कदर नहीं की थी और अब समय उनकी कदर नहीं कर रहा है। समय मतलब आप। अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके पर्सन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उन्हें रातों में नींद नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनसे प्यार करते हैं। आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं, आप जता नहीं रहे हैं। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पता है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कैसे भी पहले जैसा सब कुछ हो जाए, कैसे भी सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उन्हें अब लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, पहले उन्हें नहीं लगता था। हमने कहा ना कि अब वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, अब वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, अब वो आपको शादी के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि दोनों ज़रूरी है, प्यार भी और करियर भी। यही तो हम कहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। कोई तो बहुत ज़्यादा अपने करियर पर फोकस करते हैं तो प्यार भूल जाते हैं, परिवार भूल जाते हैं, और कोई तो प्यार परिवार में इतना लीन होते हैं कि करियर को भूल जाते हैं, करियर को दांव पे लगा देते हैं। दोनों को बराबर रखिए, बराबर टाइम दीजिए दोनों को, तभी ज़िंदगी सही रूप से चल सकेगी। उनका पता है क्या मैसेज है आपके लिए? उन्हें लगता है कि अब आप उनसे रूड बिहेव कर रहे होंगे ना, अब आप उनसे कह रहे होंगे हाँ, अब आप उनसे प्यार नहीं करते, आप ऐसे ही कुछ कर रहे कह रहे होंगे उन्हें, उनसे बात नहीं करने, तो उन्हें ये लग रहा है। तो उनका मैसेज है आपके लिए, मैंने कभी नहीं कहा कि तू भी मुझे प्यार कर, मैंने कभी नहीं कहा कि तू भी मुझे प्यार कर, बस इतनी सी ख्वाहिश है, तू मेरी मोहब्बत को महसूस तो कर। वो आपको अपनी मोहब्बत महसूस कराना चाहते हैं। दूसरा मैसेज है, लफ्ज़ों की तरह मुझसे किताबों में मिलाकर, लफ्ज़ों की तरह मुझसे किताबों में मिलाकर, दुनिया का तुझे डर है तो ख्वाबों में मिलाकर। वाह 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 दुनिया का तुझे डर है तो ख्वाबों में मिलाकर, साहिल को मैं छूकर महसूस करूँगा, साहिल को मैं छूकर महसूस करूँगा, तो मुझ में लहर बनकर किनारों में मिलाकर। क्या बात है, क्या बात है, गजब। ये फीलिंग है और आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, तो आपके इस रुख के लिए, आपके इस रूड बिहेवियर के लिए आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। एक गज़ल है, ध्यान से सुनिएगा। जो नज़र चुराते हैं क्या नज़र मिलाएंगे। अगर आप दोनों कभी एक दूसरे के सामने पड़ जाते होंगे तो शायद आप नज़रें झुकाकर निकल जाते हैं या आप उनकी तरफ देखते नहीं हैं, अब आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो इसलिए आपके पर्सन आपसे ऐसा बोल रहे हैं। जो नज़र चुराते हैं क्या नज़र मिलाएंगे, जो नज़र चुराते हैं क्या नज़र मिलाएंगे। हाय दिल को तोड़ने वाले
लगाएंगे, हो दिल को तोड़ने वाले क्या गले लगाएंगे। तो आपके पर्सन आपको इस तरह बोल रहे हैं कि जो नज़र चुराते हैं क्या नज़र मिलाएंगे, दिल को तोड़ने वाले क्या गले लगाएंगे। और उनका दूसरा सॉन्ग है, छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे, तोड़ दिया वो आईना जिस आईने में तेरा अक्स दिखे। मैं शहर में था तेरे गैरों सा, कोई अपना मुझे न मिला, छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। तो आपको सॉन्ग सुन के, मैसेज सुन के और रीडिंग सुन के समझ में आ गया होगा कि अब आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। हमने कहा ना, वो बहुत साहस करके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन डर डर के बहुत स्लो आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत स्लो। लेकिन हमें नहीं लगता कि जब तक वो आपको हासिल नहीं कर लेंगे या जब तक वो आपको मना नहीं लेंगे तब तक वो शांत बैठने वाले हैं। उनकी रफ्तार कछुए जैसी ज़रूर है, स्लो, लेकिन मंजिल पर पहुँचे बिना वो आराम नहीं करने वाले। ये एनर्जी है आपके पर्सन की, आपके बिना। अब आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें और अपने का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो तो हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन आपको छोड़कर किस हाल में हैं, वो आपके बिना कैसे हैं, खुश हैं या नहीं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अब देखिए, वो आपके बिना किस हाल में हैं, इसके टाइटल से ही पता चलता है कि आप लोग सेपरेट हो, बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो। और इधर हमें यहाँ दिख भी रहा है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है आप लोगों के बीच में, क्योंकि कोई कम नहीं है। कम का मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है ना, वो भी बहुत गुस्से वाले हैं और आप भी बहुत गुस्से वाले हैं। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो, आप उसके लिए एक्शन लेते ही लेते हैं। और आपकी ये आदत बहुत अच्छी है। आपके जो पर्सन है ना, वो थोड़ा सा सेंसिबल नहीं है। किस मामले में? उनकी ज़िंदगी में एक जिद होती है, एक जुनून होता है किसी भी काम को करने का। उनका तरीका गलत होता है किसी भी काम को करने का। वो जो भी करते हैं ना, अंजाम की परवाह नहीं करते, और ये उनकी सबसे गलत आदत है। वो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी कहने से पहले ये नहीं सोचते कि ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरे अपनों को तकलीफ़ होगी, इससे मेरे अपनों की भावनाएं आहत होंगी। आपकी जो पर्सन है, तो आपके पर्सन ने आपका खूब दिल दुखाया है, लेकिन आप उनसे प्यार तो करते हैं, स्ट्रॉन्गली कनेक्शन भी महसूस करते हैं, लेकिन आप गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उनमें से नहीं हैं कि गलत हो रहा है और आप चुपचाप अपना मुंह बंद करके उसे देखते रहें। वो चाहे कोई भी हो, आप एक्शन लेते हैं। आपका नेचर है गलत के खिलाफ बोलने का, आपका नेचर है गलत के खिलाफ एक्शन लेने का। एक बेवकूफ़ी की वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में लड़ाई हुई है। आपके पर्सन ना ज़िंदगी से जगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। आपकी और उनकी तो समानता है ही नहीं है, आप कहाँ और वो कहाँ, ये वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। रही आपसे प्यार करने की बात, तो आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें यही नहीं पता कि वो आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। आपके पर्सन जो हैं,
उन्होंने एक थर्ड पार्टी के लिए आपका दिल तोड़ा है। और हमें ऐसा लगता है कि ये सब उन्होंने एक बेवकूफ़ी में आकर किया है, क्योंकि ना जितने मैच्योर आप हैं ना उतने मैच्योर आपके पर्सन नहीं है, जितने सेंसिबल आप हैं ना उतने सेंसिबल आपके पर्सन नहीं है। आपके पर्सन को ना बहुत कन्फ्यूज़न है आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, कुछ भी क्लियर नहीं है उनकी ज़िंदगी में। और आप क्लियर बात करना पसंद करते हैं और आप चाहते भी हैं कि सामने वाला आपसे क्लियर बात करे। गोल गोल बातें घुमाना आपको पसंद नहीं है, और अगर कोई घुमाता है तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करते। इस टाइप का आपका नेचर है। तो अब हम यहाँ जानते हैं कि आपके पर्सन आपके बिना किस हाल में हैं। वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपका प्यार याद कर रहे हैं, वो हर बात याद कर रहे हैं। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा था अब उसको ही छोड़ दिया है उन्होंने। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो सोच रहे हैं कि काश सब आप उन्हें फिर से मिल जाते, काश सब कुछ पहले जैसा ठीक हो पाता। अब आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं। तो रही खुश होने की बात, तो यहाँ हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन खुश हैं आपके बिना। और दूसरे को तकलीफ़ देकर कोई खुश कैसे रह सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। आपके पर्सन जितनी भी बुराइयां हैं उनके अंदर, जितनी भी बुराइयां हैं, वो उन सबको ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लाना चाहते हैं आपके लिए। वो आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं, इसलिए वो आपके लिए अब कुछ भी कर सकते हैं। शायद आपने उन्हें ये रियलाइज़ कराया है कि वो जो करते हैं वो गलत करते हैं, वो जो कर रहे हैं वो भी वो गलत कर रहे हैं। कि जो आपके पर्सन है ना, दिल से अब तक वो सोचते नहीं थे, अब तक वो सिर्फ दिमाग यूज़ करते थे। और आप भी उनकी बातों में जो फंसे हो ना, वो दिल से कुछ भी नहीं था, दिमाग से था। तब आपको लगता था कि हाँ ये इंसान प्यार करता है, तो आप उनकी बातों में आ गए, लेकिन आपको बाद में पता चला कि ये इंसान कैसा है। अब आपके जो पर्सन हैं, अब वो इमोशनल हो चुके हैं। पहले वो इमोशनल नहीं थे, पहले वो मैच्योर नहीं थे, वो कुछ भी करने से पहले सोचते समझते नहीं थे। लेकिन आपके जाने के बाद उन्हें ये एहसास होता है, उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर ज़िंदगी में कंप्लीशन आ सकता है तो वो सिर्फ आपके साथ, क्योंकि आप उनके अंदर एक चेंज लेकर आए हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों का, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन हम इसे ये नहीं कहेंगे कि सोलमेट कनेक्शन है। देखिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन दो तरह के होते हैं, एक कार्मिक भी और एक सोलमेट भी। जो हमारे कार्मिक होते हैं ना, जो पिछले जन्म में हमारे साथ होते हैं, अपना कोई हिसाब किताब उन्हें पूरा करना होता है, तो वो भी हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। तभी वो इतनी बड़ी दुनिया में हमें ही ढूंढते हैं, आपको ही ढूंढते हैं कि कैसे भी इससे बदला लेना है, वो सब कुछ करना है जो पहले हुआ था। तो कार्मिक भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन बस आप ये समझ लीजिए कि जो आपके पर्सन जो थे, उन्होंने जिसके लिए आपको छोड़ा था अब उसे ही छोड़ दिया है, और अब उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो स्टक हो चुके हैं एक जगह। अब वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके एक जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे जो भला बुरा कहा वो ऐसा था कि हाँ वो आपके बिना रह सकते हैं, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ता है और उन्हें फ़र्क पड़ भी रहा है। अब वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें ये डिफरेंस पता चल गया है कि वो क्या हैं और आप क्या हैं, वो ये तो अच्छे जानते हैं। इसलिए वो ये तो समझते हैं कि अब आप उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो अब उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है कि आप ही कुछ कर सकते हैं, जो भी है आप ही कर सकते हैं। उनकी तरफ से एक सॉन्ग है, वो हम आपको सुनाते हैं कि अब वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, लेकिन अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो वो ये सॉन्ग है, चांद मेरा नाराज है, ना बात करे ना मिलता है। चांद मेरा नाराज है, ना बात करे ना मिलता है। कैसे उसको समझाऊं,
ना समझे रिश्ता दिल का है। हफ्तों से उसने मुझसे ना बात की, मुझको पता भी नहीं किस बात की नाराज़गी। चाँद मेरा नाराज़ है, ना बात करे ना मिलता है। दूसरा सॉन्ग है उनका आपके लिए। ये एक सीरियल का सॉन्ग है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके जो पर्सन हैं उन्हें ये तो समझ में आ रहा है कि आप में उनमें डिफरेंस कितना है, तो इसलिए उनकी तरफ से ये सॉन्ग डेडिकेट करते हैं। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी, अपनी तकदीरें, तेरा हवा में उड़ना, मेरा ज़मीं पे चलना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। कि धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, कि इश्क ये अपना मुकम्मल हो नहीं सकता। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी, अपनी तकदीरें। तो आपके पर्सन बहुत अच्छे जानते हैं कि धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता और ये इश्क भी अपना मुकम्मल हो नहीं सकता। ये सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करते हैं। और अब आपकी उन्हें बहुत याद आती है ना, तो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है कि तुम्हारा याद आना भी कमाल करता है, तुम्हारा याद आना भी कमाल करता है। कभी देखना आकर, कभी देखना आकर मेरा क्या हाल करता है। आई मिस यू सो मच, ये मैसेज है। और वो गज़ल है ना, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो अब उन्हें वो सब याद आ रहा है, तो वो अब आपको याद कराना चाहते हैं कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही जानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। हम आपसे यही कहेंगे कि जब तक ये इंसान मैच्योर नहीं हो जाता, प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। हम गज़ल सुना देते हैं इस इंसान की तरफ से, क्योंकि ये इंसान अभी आपके लिए ऐसा फील कर रहा है, तो उसकी तरफ से हम आपको सुना देते हैं, ठीक है। वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो ही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो आपके पर्सन आपके बिना इस हाल में हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये इंसान परिपक्व नहीं हो जाता, मैच्योर नहीं हो जाता, समझदार नहीं हो जाता, आप इसके लिए कितना भी प्यार महसूस कर लेना, लेकिन प्लीज़ इसे शो मत करना और इसे अभी एक्सेप्ट मत करना। इसे समझदार होने दीजिए, इसे अपनी हीलिंग करने दीजिए। अभी ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसे थोड़ा इमोशनल होने दीजिए, इसे और इमोशनल होने दीजिए, इसे दूसरों की इमोशंस की कदर होने दीजिए, तब आप इसे एक्सेप्ट करना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके हमें भी मोटिवेट कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।
आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।